आप देखे तो करम मिटावत, आप देखे तो करम मिटावत। शिव नारायण कहे कर जोर, हो निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति सुरति विच राखो, गुरु मूर्ति सुरति विच राखो। तबूर होत जोर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। शायद दुखों को हरने वाले दाता तेरी सदा ही जय। सद्गुरु शिव नारायण जी महाराज की जय। सद्गुरु महाराज भक्ति खंड ज्ञान दीपक से 8वां खंड चल रहा है। भक्ति खंड इसका नाम दिया गया है। इस खंड में परमात्मा की मुख से दाता भोक्ता उदासी दयावंत और घरवासी के द्वारा किस प्रकार ईश्वर की भक्ति की जाती है इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इन भक्तों की चाल चलन व्यवहार कैसा होता है इसका भी उल्लेख किया गया है। साथ ही जीव के कल्याण हेतु गुप्त मंत्र विधि को भी बताया गया है, जिसके पालन से जीव का कल्याण सुनिश्चित है। इस खंड में यह भी दर्शाए हैं कि पांचों भक्तों में घरवासी भक्त अपनी भक्ति के कारण प्रधान भगत होते हैं। तो बोलो सद्गुरु परमात्मा की जय। आज भक्ति खंड शुरू कर रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इन पांचों भक्तों के जैसे जो गुण है, लक्षण है, उन्हें अपनाइएगा। इस कहानी में दाता की, भोक्ता की, दयावंत की, उदासी की और घरवासी की जो कहानी है, ये प्रेरणा है सद्गुरु शिवनारायण साहब ने कही है कि मुझे मेरे जितने भगत हैं संसार में रहते हैं, ये 5 क्वालिटियां, 5 श्रेणियां हैं जो मुझे प्रिय हैं। और सबसे अधिक जो प्रिय है वह है घरवासी भगत। तो जानिए इनमें क्या क्या गुण है। आप जानते होंगे, अगर उन्हें अपनाओगे तो आप भी भगत बन सकते हैं। प्रयास करने में क्या जाता है, कोशिश करें। साहब पहला दोहाया, इस दोहे में लिखा गया, एकर कौन विचार है, कहू भक्ति जे आही। एक एक ताही स्वामी, मोसे कहू बुझाई। मोसे कहे बुझाई। स्वामी शिवनारायण जी महाराज परमात्मा से पूछते हैं कि हे प्रभु, संसार में आपकी भक्ति किस प्रकार की जाए। संसार तो मोहकूप के समान है। प्राणी मोहकूप में पड़े हुए यम के जाल चारों ओर फैला हुआ है। इस विषम परिस्थिति में प्राणी आपकी भक्ति कैसे करे। कृपा कर भक्ति का मार्ग बतावें, जिससे कि यम के दंड से बचा जा सके। तो साहब चौपाई में लिखा गया, भक्ति हेतु
जो पूछहु मोही भले जतन समझा बहु तो ही, ये कही के समझा बहुआनी, ताहि पर प्रीत बहुत मैं जानी। एक एक कही के सब भाखो, ताहि ते कुछ अंतर नहीं राखो। भगत के हाल कहब तो ही पाही, परख ले हु यही जग माही। परख ले हु यही जग माही। परमात्मा शिव नारायण स्वामी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम जो मेरी भक्ति के विषय में पूछ रहे हो, मैं तुम्हें भली प्रकार समझा कर कहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत प्रेम है। मैं तुम्हें एक एक बात समझा कर कहता हूं, तुमसे कुछ भी छुपा कर नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें उन भक्तों का नाम एवं उनकी भक्ति के संबंध में बता रहा हूं जो कि इसी संसार में हैं। तुमसे गुण स्वभाव से परख लो, पहचान लो। चौपाई में साहब लिखते हैं, से सुनहु जो पूछहु मोही, से सुनहु जो पूछहु मोही, कुछ एक और कहत हूँ तो ही। सी अब तासो कहो व्यवहारा, जो मोर भगत रहे संसारा। दाता भुगता एक उदासी, दयावंत पांचवें घरवासी। पांच भगत मोर यही संसारा, रहत जगत महा नाम आधारा। रहत जगत महा नाम आधारा। अब उन बातों को ध्यान से सुनो जो कि तुमने मुझसे पूछा है। मैं उस विषय में कुछ बता रहा हूं। मेरे भगत जो संसार में हैं, उनके व्यवहार एवं स्वभाव का वर्णन कर रहा हूं। दाता भुगता उदासी दयावंत और घरवासी, पांचों प्रकार के मेरे भगत इस संसार में हैं जो केवल मेरे नाम के सहारे जीते हैं। अन्य कोई देवी देवता व्रत त्योहार का सहारा नहीं लेते। साहब दोहा आया है, एक आधारे नाम के भगत जीवन जग आए। पांच अर्थ पांच ही कर, कहूँ एक एक विल गए। एक आधारे नाम के भगत जीवन जग आए। पांच अर्थ पांच ही कर, कहूँ एक एक विल गाए। मेरे ये पांचों भगत केवल मेरे ऊपर दृढ़ निश्चय कर मेरे नाम का भजन करते हुए संसार में जीवन व्यतीत करते हैं। हे शिव नारायण, मैं एक एक करके पांचों भक्तों एवं उनकी भक्ति के विषय में अलग अलग समझा कर कहता हूं, तुम मन लगाकर सुनो। नंबर 1, दाता भगत की भक्ति। साहब चौपाई में लिखते हैं कि एक भगत
दाता मोर आही ताकर अर्थ कहूँ तो हे पाही। तेही के घर संपत्ति जो देखा देही याचक के आन न लेखा। जे जाचे तेही माँ सुख माने भव चिंता से देख नाने। ते कर कौन करे विरतंता हिया महराखत मोर निज मनता। हिया मेरा खत मोर निज मनता। पांचों भक्तों में एक भगत दाता यानी देने वाला है। उसकी भक्ति के विषय में बताता हूं। अगर उसके घर में संपत्ति होती है तो वह दान देने में सबसे आगे रहता है और वह बिना लेखा जोखा यानी बिना हिसाब किताब के पूरा दान करता है, भरपूर दान करता है। अगर उससे कोई याचना करता है तो उसे बहुत सुख का अनुभव होता है। देने में संकोच भी नहीं करता है और वह हमेशा हृदय में मेरा नाम जपते रहता है और वह मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है। उसकी प्रशंसा कौन करे? उसकी जितनी भी बढ़ाई की जाए वह कम है। दीन दुखियों की मदद करना ही वह मेरी भक्ति समझता है। यहाँ पर एक विशेष नोट लिखते हैं लखनलाल मिस्त्री जी, सलमारी बाग वाले, कि गरीब, दुखी, रोगी की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। ईश्वर सबों में समान रूप से वास करते हैं। जो जात पात, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, रोग स्वस्थ विचार नहीं करके अपना कर्तव्य समझकर सेवा करता है, वह ईश्वर की उत्तम भक्ति करता है। दाता भगत ईश्वर की भक्ति इसी रूप में करता है। आगे साहब चौपाई आई कि माया गर्भ कबहु ना होई जवन वस्तु मांगे सो देई। मांगे स्त्री पुत्र देता हूँ आपन के जाने न कहूँ। जो तन मांगे विलंब न लावे दाता यही विधि आप कहावे। सब विधि पूरा होए शरीरा सदा से हर्षवंत मति धीरा। सदा से हर्षवंत मति धीरा। उसे माया यानी धन का गर्व, घमंड कभी नहीं होता है। कोई कुछ मांग लेता है उसे सहर्ष दे देता है। अगर कोई पत्नी या पुत्र को भी मांग लेता है तो उसे भी दे देता है। जो उसके पास है उसे वह अपना नहीं समझता, ईश्वर का समझता है। अगर कोई उसका शरीर भी मांग लेता है तो उसे देने में तनिक भी विलंब नहीं करता है। उसमें किसी को देने की इच्छा बहुत रहती है, इसीलिए वह दाता, देने वाला कहलाता है। मेरी कृपा से उसकी सारी बातें पूरी होती रहती है और वह हमेशा खुश रहता है और धैर्यवान दिखाई पड़ता है। उसके दिल में मेरी भक्ति का यही स्वरूप है। बोलो सतगुरु महाराज की जय। अगली चौपाई आई। संपत्ति पाए करे नहीं चिंता विपत्ति पर तो हर्ष पुनीता।
कितने संकट परे जो ताही, सत्य न हारे तो लेहू निवाही। तीर्थ व्रत करे मन माना, वेद पुराण सुने दे काना। ब्राह्मण गाए देव समझाने, गुरु समान जीव सब माने। गुरु समान जीव सब माने। संपत्ति पाकर भी वह उसकी रक्षा के लिए चिंता नहीं करता है, कारण कि वह उस संपत्ति को अपना नहीं ईश्वर का समझता है। विपत्ति यानी दुख पड़ जाने पर भी खुश रहता है, कारण कि वह सुख दुख को ईश्वर की कृपा समझता है। कितना भी संकट पड़ने पर वह सत्य को नहीं छोड़ता है। इसलिए मैं भी उसकी सत्यता के से प्रसन्न होकर हर संकट में उसकी रक्षा करता हूँ। वह तीर्थ स्थलों पर भी जाता है, व्रत भी करता है और वेद और शास्त्र की कथा को मन लगाकर सुनता है। ब्राह्मण, देवता एवं गाय को एक समान मानता है। सभी जीवों को गुरु ईश्वर का अंश मानता है। उसके हृदय में सिया राम मैं सब जग जानी का भाव रहता है और वह समदर्शी होता है। दोहा लिखा गया साहब। दात भगत मोर जानहु, रहत यही व्यवहार। कही समझा बहु बहुत यतन, और भगत संसार साहिब, और भगत संसार। हे शिव नारायण, मेरा दाता भगत संसार में इसी प्रकार के व्यवहार से मेरी भक्ति करके जीता है। उसका जीवन इसी प्रकार के कार्यकल्पों पर निर्भर करता है। अब अन्य भक्तों की भक्ति के विषय में मैं कहता हूं, जो कि संसार में रहकर मेरी भक्ति करता है। दूसरा भगत भुगता है, उसकी भक्ति के विषय में कल आपको बताया जाएगा साहब। तब तक के लिए एक शिष्य पंजाब को इजाजत दीजिए। सभी को साहिब बंदगी।